दोस्तों, यूनिक आर्ट एंड अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाएंगे। दोस्तों, आपको मालूम है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी, और ये तीनों समानुपात में है। ध्वज की चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के साथ 2 और 3 का है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है। यह चक्र अशोक की राजधानी के सारनाथ के शेर के स्तंभ पर बना हुआ है। इसका व्यास लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तिलियां हैं। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है। यह एक स्वतंत्र देश होने का संकेत है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व की गई थी। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया और इसके पश्चात भारतीय गणतंत्र ने इसे अपनाया। भारत में तिरंगे का अर्थ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, अंग्रेजी में इसे नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया कहा जाता है। चक्र, इस धर्म चक्र को विधि का चक्र कहते हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाया गए सारनाथ मंदिर से लिया गया है। इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय यह है कि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ है मृत्यु। यहाँ पे अभी मैंने ध्वज बनाया, उसमें तीनों रंग भी भरे हैं। इसके शेडिंग को मैं अभी अपडेट कर रहा हूँ ताकि वो एकदम लाइव लगे। इसमें जो अशोक चक्र है उसको उतना डिटेलिंग में नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि एक लाइव चित्र है और हवा में तरंगता हुआ झंडा, उसमें इतना डिटेलिंग नहीं दिखा सकते हैं। 1 बाय 1 मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ। देखिए कैसे बन रहा है तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज को शैक्षिक संस्थानों, महाविद्यालयों, खेल परिसरों, स्काउट शिविरों आदि में ध्वज को सम्मान देने की प्रेरणा देने के लिए फहराया जा सकता है। विद्यालयों में ध्वज आरोहण में निष्ठा की एक शपथ शामिल की गई है। किसी सार्वजनिक, निजी संगठन या एक शैक्षिक संस्थान के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण प्रदर्शन सभी दिनों और अवसरों, आयोजनों पर, अन्यथा राष्ट्रीय ध्वज के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुरूप अवसरों पर किया जा सकता है। नई संहिता की धारा 2 में सभी निजी नागरिकों अपने परिसरों में ध्वज फहराने का अधिकार देना स्वीकार किया गया है। अभी 15 अगस्त के अवसर पर मैंने ये झंडा चित्रित करने का डिसीजन लिया था। उसमें आपसे विनती करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं तिरंगे का निर्माण करने वाले शख्स का नाम पिंगली वेंकैया है।
1921 में पिंगली वेंकैया ने ध्वज का निर्माण किया था। भारत के लिए एक बेहतर ध्वज का निर्माण करना इतना भी आसान नहीं था। पिंगली वेंकैया ने 1916 में 1921 तक करीब 30 देशों में राष्ट्रीय ध्वज का अध्ययन किया, जिसके बाद उन्होंने तिरंगे को डिज़ाइन किया था। उस समय के तिरंगे और आज के तिरंगे में थोड़ा फ़र्क है। तब तिरंगे में लाल, हरा और सफ़ेद रंग हुआ करता था, वहीं चरखे के चिन्ह को इसमें जगह दी गई थी। लेकिन 1931 में एक प्रस्ताव पारित होने के बाद लाल रंग को हटाकर उसकी जगह केसरिया रंग कर दिया गया। भारत का नाम और मान बढ़ाने वाले तिरंगे को डिज़ाइन करने वाले पिंगली वेंकैया आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। वेंकैया आंध्र के मछलीपट्टनम के पास एक गांव में रहते थे। 19 साल की उम्र के वेंकैया ब्रिटिश आर्मी के सेना नायक बन गए। बाद में दक्षिण अफ्रीका के एंग्लो बोर युद्ध के दौरान पिंगली वेंकैया की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। इस मुलाकात के बाद उनमें बदलाव आया और वह स्वदेश वापस आ गए। उन्होंने ब्रिटिशों की गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा भी लिया। जब उन्होंने तिरंगे का निर्माण किया तो पिंगली वेंकैया की उम्र 45 साल थी। तिरंगे को भारतीय ध्वज के तौर पर मान्यता मिलने के करीब 45 साल लग गए। चरखे के जगह अशोक चक्र को ध्वज में शामिल किया गया। 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को अपना लिया गया और स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर फहराया जाता है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम लोगों को ज़रूर बताइएगा और हमारा ये चैनल लाइक, शेयर और ये वीडियो शेयर करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक शुक्रिया, अलविदा, बाय बाय, थैंक यू, विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।